हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्रीलिम्स एग्जाम 2017 में हुआ था, वो जो सामान्य अध्ययन का पेपर यानी जीएस का पेपर था, उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास का प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री का, कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। साथियों, आप देख सकते हैं दो सूची दी गई है। पहली सूची में आचार्य का नाम है, दूसरी सूची में सिद्धांत। कुछ सिद्धांत है साथियों, और उस सिद्धांत के प्रतिपादक कह सकते हैं या फिर आचार्य कौन थे, यही हमको सुमेल करना है। सबसे पहले है लकुलीस। तो अगर लकुलीस आचार्य की बात की जाए तो पाशुपत सिद्धांत या संप्रदाय संबंधित है, पाशुपत से हो जाएगा। नागार्जुन की अगर बात की जाए साथियों, शून्यवाद, नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु की अगर बात की जाए तो जैन गुरु थे। गोसाल, मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय संबंधित, किससे? आजीवक से। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? साथियों, आप जैन बौद्ध और बौद्ध दोनों धर्म के बारे में पढ़े होंगे। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की संकल्पना है। इसमें त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? बुद्ध धम्म संघ। क्या क्या? जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है उसमें है बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। और त्रिपिटक की भी संकल्पना है, जिसमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये भी जानते रहिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं सुमेलित है? वो है भीतरी, जो पुलकेशिन द्वितीय दिया गया है भीतरी अभिलेख, तो ये स्कंद गुप्त से संबंधित है। यहाँ पे अगर स्कंद गुप्त होता तो हमारा सही होता। क्या होना चाहिए था? स्कंद गुप्त होना चाहिए था। भीतरी जो अभिलेख है, स्कंद गुप्त जो शासक थे, इनसे संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है साथियों। तो अगर बात की जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो धर्मपाल नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? धर्मपाल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, विश्वविद्यालय यानी कि साथियों छात्रों के पढ़ने की जगह है, यूनिवर्सिटी है। तो एक धर्म का काम है। कैसा काम है? धर्म का काम है। तो ऐसे करके याद रखिएगा, धर्मपाल। कौन पाल? धर्मपाल। यहाँ पे देवपाल, गोपाल, महीपाल सभी ऑप्शन में दिख रहे हैं, लेकिन आपको धर्मपाल लगाना है, क्योंकि एक धार्मिक कार्य, एक अच्छा कार्य माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित करके उत्तर अपने नीचे दिए गए कूट के साथ में सुमेल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहले स्थान पर होंगे यशो वर्मा, 930 से 950। यशो वर्मा 930 से 950। ये आपको शासन इनका समय याद रखना पड़ेगा। धंग की अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे, 950 से कब तक? 1002 तक। वहीं तीसरे नंबर विद्याधर की बात की जाए, 1019 से 29 तक, 1029 तक। कीर्ति वर्मा की बात की जाए 1060, कहां से? 1060 से कब तक? 1100। कहां तक? 1100। इस प्रकार से सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 2 1 फिर 4। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक उपाधि थी आदिवराह, तो किसने धारण किया था? मिहिर भोज। किसने धारण किया था? मिहिर भोज की उपाधि थी आदिवराह। किसकी थी साथियों? मिहिर भोज की उपाधि थी आदिवराह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम से हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें कालक्रम में जब व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध आप सभी जानते हैं, 1192 में। प्रथम 1191 में, द्वितीय 1192 में। फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है 1296 में। कब होती है? 1296। अफगान पूर्व षड्यंत्र की अगर बात की जाए, 1326 की घटना है। 13 से 25, 25 साथियों। वही मोहम्मद तुगलक का जो राजधानी परिवर्तन किया गया, यानी स्थानांतरण किया गया था, 1327 में किया गया। कब? 1327।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं सही जब कूट में हम अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 4 3 2 फिर 1 यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में। आगे है सुमेल करने के लिए दिया गया, ये सुमेल करते हैं। पहली सूची में रणथंभौर दिया गया तो हमीरदेव से संबंधित हमीरदेव सुमेल करिए। चित्तौड़ की अगर बात की जाए राणा रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। देवगिरी, देवगिरी साथियों राजा रामचंद्र, राजा राय रामचंद्र। गुजरात कर्णदेव शासक, गुजरात कर्णदेव। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यात्री और गृहदेश से संबंधित है। इसमें जो सुमेलित है अब्दुल रज्जाक तुर्की, ये गलत है। क्यों गलत है? अब्दुल रज्जाक ईरान का यात्री था। कहाँ का था? तुर्की का नहीं था, ईरान का यात्री था साथियों। बाकी सही सुमेलित है, जानते रहिए। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। मार्को पोलो इटली का था। अब्दुल रज्जाक ईरान का। नुनीज पुर्तगाल, नुनीज कहाँ का था? पुर्तगाल। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी उस प्रश्न का सही जवाब होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अमीर कोही कौन सा विभाग है? दीवान ए अमीर कोही। ये जो है साथियों कृषि, कोही से कृषि संबंधित था और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग से एक कृषि विभाग की स्थापना कर दी जिसका नाम रखा दीवाने अमीर कोही। देखिए कोही से कृषि मिलता जुलता है, ऐसे आप याद रखेंगे, जल्दी भूलेंगे नहीं। कोही से कृषि यानी एक खेती से संबंधित विभाग था और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो नासिरुद्दीन का नाम याद रखिएगा। नासिरुद्दीन, इन्हीं को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। नासिरुद्दीन को ही चिरागे दिल्ली कहा जाता है। आगे है किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों। शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का चलाया वो कोई और नहीं बल्कि बाबर ही था। ऑप्शन नंबर बी। कौन था? बाबर था। कब चलाया था साथियों? जब बाबर ने पानीपत विजय किया था। आप सभी जानते हैं 1526 ईस्वी की घटना। पानीपत जब जीत जाता है युद्ध बाबर, तो उसी की याद में काबुल जाता है जब, तो सभी काबुल वासियों को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार के स्वरूप दिया था। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फिर से सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। विद्रोह है, दूसरी में वर्ष है। तो अहोम विद्रोह कब हुआ? अहोम 1828। अहोम 28, अहोम 28 ऐसे अहोम 28 मिल रहा है ना? अहोम 28, अहोम 28 1828 में। कोल की बात की जाए 31-32 में। कोल 31-32 कैसे भी करके याद, कोल यानी कोयला संबंधित याद रखिए। कोयला 31 या 32 रुपए में मिलता है, ऐसे करके याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कोयला 31 रुपया 32 रुपया, 31 रुपया 32 रुपए, ऐसे करके आप भूलेंगे नहीं। कोल हो गया 31-32, अहोम 28, अहोम 28। अब बात करें संथाल की, याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ठीक एक साल पहले यानी 1-2 साल पहले संथाल होता है, यानी 55-56 में। 55-56 में मोपला 21 में, 1921। मोपला सबसे लास्ट में हुआ केरल में, तो मोपला 1921 में। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण नहीं थे। कौन नहीं थे? अनुग्रह नारायण नहीं थे। कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी? कूका पंजाब। कूका कहां? पंजाब में। कूका कहां पे? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड लिटन दिए गए, यही वाला गलत है। स्थानीय स्वशासन यहाँ पे लॉर्ड रिपन होना चाहिए था। नाम मिलता जुलता इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। स्वशासन रिपन, रिपन करके याद रखिएगा, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए रिपन, लिटन गलत है। अगला प्रश्न है, घटनाओं पर विचार करना है फिर कालक्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 में आ गई थी, पहली घटना है। दूसरे नंबर पर गांधी इरविन समझौता 1931 5 मार्च। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही होता है 1 दिसंबर तक साथियों। फिर सांप्रदायिक पंचायत यानी निर्णय जो हुआ था 1932, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। इस प्रकार से सही जो कूट होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये अच्छा प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वे थे CR दास। कौन थे? CR दास, जिन्हें हम लोग चितरंजन दास के नाम से भी जानते हैं, और इनका उपनाम है देश बंधु। इन्हीं को क्या कहा जाता है? चितरंजन दास की एक उपाधि है,
देश बंधु, और ये किसके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आगे है ऑपरेशन रूबिकॉन। वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो जेल में गांधी के आमरण अनशन से संबंधित था ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ये क्या था साथियों? ऑपरेशन रूबिकॉन की बात की जाए तो लॉर्ड लिथगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, आगे है सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। आइए इस प्रश्न को भी हम आज ही सॉल्व कर लेते हैं। समाचार दर्पण की बात की जाए, जेसी मॉर्समैन द्वारा सही सुमेलित होगा। मिरात उल अखबार संबंधित है राजा राम मोहन राय। केसरी के संपादक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। आप व्याख्या में भी देख सकते हैं, समाचार दर्पण जेसी मॉर्समैन, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी तिलक से, यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो प्रश्न है उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।